तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गौमुख, और यहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। भगवान शिव जी की जटायु से गंगा निकली है, और यहाँ पहले यहाँ तक ग्लेशियर थे, लेकिन अब क्या है, ये वहां तक पहुंच गए हैं। लास्ट तक जो आपको दिख रहा होगा पॉइंट, वहां तक पहुंच गए हैं। और दोस्तों यहाँ नहाने का तो सोचना भी मुश्किल है। यहाँ पे जो स्नान किया जाता है दोस्तों, वो करा जाता है चिड़िया स्नान। और चिड़िया स्नान आप समझ सकते हो कैसा होता है भला। चिड़िया स्नान ऐसे थोड़ा पानी लेंगे और ऐसे अपने ऊपर डाल लेंगे। और दोस्तों इतना तेज बहाव है, बेहद तेज बहाव है ये। और एक यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आ रही है, बेहद सुकून है। और यहाँ से अब वापसी चल देंगे, और यहाँ से जल भर करके। और दोस्तों यहाँ से आगे आपको कोई भी कावड़िया दिखाई नहीं देगा। मैं ही थोड़े आगे तक आया हूँ, रिस्क लिया है, लेकिन रिस्क भी लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट के जब पानी जल आता है, वो बताते हैं कि 10-10 मीटर की ऊंचाई तक आ जाता है। तो यहाँ ज्यादा देर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों मैंने आपके लिए ये बनाया है, और अब मैं आपको जा करके, क्योंकि जाने का रास्ता भी और यहाँ आने का रास्ता भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही परेशानी वाला है। और दोस्तों ये इतनी आसान रास्ता नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको गंगोत्री जाकर के ही सारी चीजें बता पाऊंगा, क्योंकि फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है और मेरी भी। और हालात आपने रास्ते की मैंने बनाई है, जो भी रास्ते में मुझे दिखाई दिया, बहुत छोटे छोटे रास्ते और बहुत खतरनाक रास्ते हैं। तो दोस्तों बच्चे और बुजुर्ग तो यहाँ ना आए, लेकिन यहाँ पे ठंड भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर वैसे तो 8-9 है, लेकिन यहाँ पे जो धूप है वो कड़क है, तो इसकी वजह से सर्दी बहुत ज्यादा नहीं लग रही। लेकिन जो जल है, ये जो जल है दोस्तों, ये इतना चिल्ड है, इसका तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। बेहद बेहद ठंडा है। और आपको दिख रहा होगा उधर कुछ भोले दिख रहे हैं, कावड़ियां हैं। और दोस्तों मैं वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे इतने सारे कावड़ियां चलते हैं, अपने दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, उज्जैन, हर जगह बेहद। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई नहीं है। यहाँ आप देखेंगे दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा, बस ये गंगा की यहाँ से धार दिख रही है, बस इससे आगे नहीं दिख रहा दोस्तों। और इससे आगे जाना, पीछे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इससे आगे जाना ठीक भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत सुकून भरी, यहाँ एक सुकून जरूर है दोस्तों, लेकिन यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई रुक ही नहीं पाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, थोड़ा सा तेज चल दो तो सांस फूलने लगती है, बोलने में भी परेशानी आती है। और दोस्तों ये व्यू है ना, यहाँ पे पेड़ है और ना यहाँ पे पक्षी है, ना कोई यहाँ पे पशु है। तो दोस्तों ये हमारी आस्था का एक केंद्र है, और बाकी चीजें आपको बताऊंगा जा करके। गंगोत्री में बीच में जो पड़ाव है उसके बारे में मैंने छोटी छोटी वीडियो डाली है। तो दोस्तों अब यहाँ से चलने की तैयारी हो गई है, और ये सफर बेहद खतरनाक भी रहा, अच्छा भी रहा, और यहाँ पे एक अलग ही अनुभव लगा, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको सपोर्ट देना चाह रहा है, जो आपको अपना हाथ दे रहा है, वो हाथ पहले ही समझ लो दोस्तों, क्या वो हाथ आपको मझधार में डुबाएगा या वो आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि उस हाथ को अगर आप जल्दी पहचान लोगे तो आप कहीं भी जीवन में विफल नहीं होगे, सफल होगे हमेशा। क्योंकि बहुत से हाथ ऐसे होते हैं जो आपको डुबाने के लिए दी जाते हैं, और ये मैं किसी वजह से कहता हूँ क्योंकि इससे बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। तो आप लोग ना उसको ठेस पहुंचे, तो उस हाथ को पहले ही पहचान लो। और दोस्तों वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बने रहो मेरे साथ, चलते रहो विद दिनेश में। बेहद थक चुका हूँ, आपको लग रहा होगा, हाथ भी सूझ गए हैं। और यहाँ से गौमुख की यात्रा हम वापसी करते हैं, और कल फिर मैं आपसे बात करूँगा गंगोत्री पहुँच करके। तो धन्यवाद दोस्तों, तब के लिए नमस्कार, और मिलते हैं अगले व्लॉग में भी मिलेंगे। गंगोत्री वाला बताऊँगा, लेकिन हर शनिवार को मैं आपके लिए एक व्लॉग 5:30 बजे कुछ भी जरूर डाला करूँगा। लेकिन दोस्तों चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।